मैं रो दिया। सेकंड इंजीनियर था, फोर्थ इंजीनियर था, मैं मतलब खतरनाक बना गया। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज एक्चुअली हम लोग शॉपिंग के लिए गए और मैंने बहुत कुछ लिया, जैसे कि आई हैव बॉट अ GoPro चार्जर, थर्ड पार्टी सस्ता वाला, एंड ऑफ कोर्स आई हैव बॉट अ स्पेक्स बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द टाइम ऑन PC, नहीं तो किसी चीज़ में भी। ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। एक्चुअली हम लोग अभी मॉल गए थे एंड वी हैव बॉट सो मैनी थिंग्स। ये लोग अपना ट्राई आउट कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, बट आई नीड टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो शायद मैंने किसी को भी नहीं बताया हुआ है। लेट मी आस्क माई मदर। मम्मी, आपको पता है मैं फर्स्ट शिप में रोया था? हाँ मालूम है, बताया था आपको मैंने। चलो इनको पता है, वेरी नाइस, आई लाइक इट। अच्छा इससे पूछता हूँ, अरे तुझे पता है मैं फर्स्ट शिप में रोया था? हाँ। कैसे? पेट खराब था ना। बक कुछ भी बोलते हैं यार लोग, बताओ हद हो गई। सो गाइस टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ मी एज TME फर्स्ट शिप में, एंड लास्ट तक सुनना, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, उससे आप लोग बहुत कुछ सीखे। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द प्रॉब्लम्स विच दैट स्टोरी हैज़ फेस्ड और उसको मैंने ओवरकम कैसे किया। सो गाइज दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटेंस, तो ध्यान से सुनना, मैं अच्छे से बताऊंगा, नरेट अच्छे से करूंगा। सो माई फर्स्ट शिप वॉज अ बल्क कैरियर, इट वॉज अ ब्रांड न्यू शिप, बहुत ही अच्छे लोग थे। आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, फिजिकली ट्रेंड टू गो ऑन अ शिप एंड डू द थिंग्स जो जहाज़ पे किए जाते हैं। सो इट वॉज लाइक जापान से हम लोगों ने यार्ड डिलीवरी लिया था। आफ्टर टेकिंग यार्ड डिलीवरी वी वर गोइंग टू, आई थिंक जापान से हम लोग जाने वाले थे कनाडा, इफ़ आई रिमेंबर। एंड जैसे हम लोग साउथ चाइना सी पहुँचे, सो आई वॉज इन द बिल्जेस, मतलब कि लोअर फ्लोर में था, एंड आई वॉज टेकिंग राउंड्स, क्योंकि तब मैं बहुत ही एनर्जेटिक TME हुआ करता था। एंड आई वॉज टेकिंग राउंड्स, भाई सब अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है, आता था कुछ नहीं था, बट फिर भी आई वॉज टेकिंग राउंड्स। एंड सडनली व्हाट हैपेंड कि रोलिंग शुरू हो गई। अब रोलिंग शुरू हो गई, मैं बोला भाई ये क्या हो रहा है भाई, मैं बोला ये क्या हो रहा है यार, मतलब वो फीलिंग आप लोगों को बताया था, और मुझे पता था सी सिकनेस क्या होती है, रोलिंग क्या होती है, सब मुझे मालूम था, मुझे पता लग गया भाई। मैं वहीं पर ही फ्लोर पे बैठ गया और 10-15 मिनट बाद मैं लेट गया और फिर मैं कब सो गया मुझे मालूम ही नहीं है। फुल स्वेल के साथ जहाज़ रोल हो रहा था, खाली जहाज़ था, एंड माई सेकेंड इंजीनियर वाज सर्चिंग फॉर मी, भाई TME किधर, अपना नया वाला TME आया, किधर गया भाई, उसको ढूंढो। सो वन ऑयलर केम टू रेस्क्यू मी, नॉट एग्जैक्टली रेस्क्यू बट ढूंढने के लिए आया मेरे को। एंड मुझे इतना याद था, मुझे थोड़ा होश आया, एंड ही वाज लाइक भाई उठो, ओ भाई उठो भाई, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? तो वो मुझे अपने ऊपर उठा करके लेकर गया ECR में डाल दिया। नाउ द रियल फन बिगेन। अब सबको मालूम पड़ गया भाई ये बंदा रोलिंग वाला बंदा है, ये पलटेगा, जब भी जहाज उल्टेगा ये पलटेगा। सो ऐसे टाइम पास होता गया। आई वॉज लाइक इन माई माइंड में सोच रहा था कि भाई क्या चल रहा है यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं यार जहाज़ पे। लाइक आई वॉज मोपिंग द ECR, यार ये इसके लिए आया था मैं। एंड वहाँ पर कॉमन बाथरूम्स थे, सो मेरे को भी ड्यूटी मिला था कि एवरी अल्टरनेट वीक मेरा भी टर्न आता था, तो आई हैव टू वॉश। मैं बोला ये क्या कर रहा हूँ यार, मतलब मैंने ये सब चीज़ों को मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया था। इवन दो प्रिंटिंग, लैमिनेशन, ये सब चीज़, स्टेंसिलिंग, ये सब मैंने अपने दिमाग में वो नहीं किया था कि भाई ये सब भी होता है। मैं बोला भाई इंजन में देखेंगे, पैरामीटर्स देखेंगे, लिखेंगे एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में, बट टू बी अ प्रोफेशनल ऑन अ वे गो अप यू हैव टू डू दिस थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बट मेरा क्या हो रहा था ना, फाइटिंग चल रहा था मेरे दिमाग में, मेरा फाइटिंग चल रहा था, प्लस फिजिकल एग्जॉस्शन इतना ज़्यादा था। इवन आई वॉज नॉट सो मच मतलब काम नहीं था उतना, बिकॉज इट वॉज ए ब्रांड न्यू शिप, बट स्टिल यार मतलब मैं से नहीं हो पा रहा था, आप लोग वो चीज़ समझोगे। एंड आई वॉज गिवन अ ड्यूटी ऑफ टेकिंग राउंड्स सुबह में, टेकिंग साउंडिंग्स एवरी डे सुबह में। फिर मैं साउंडिंग ले रहा था नीचे जाकर के, मैं सोचता था यार क्या कर रहा हूँ यार, ये मैं साउंडिंग क्यों ले रहे हैं अपन, हर चीज़ें मेरे को ऐसा था क्यों यार, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सो ये सब ना लड़ाई चल रही थी मेरे अंदर ही। अब ये चीज़ किसी को पता नहीं थी ना, मैं किसी के साथ डिस्क्लोज कर रहा था। सो ये अंदर ना भरती गई, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना, अंदर अंदर भरती गई। नाउ व्हाट हैपेंड, मेरा जो
परफॉर्मेंस था वो एकदम बेकार होने लगा। इवन मैं साउंडिंग्स भी लेता था, और जब साउंडिंग्स जो है वो TME को नोट करनी पड़ती है या फिर PC में अपडेट करनी पड़ती है, सो दैट फोर्थ इंजीनियर नहीं तो चीफ इंजीनियर उसको देखे। तो मेरा चीफ इंजीनियर वो चीज़ देख रहा था। इवन आई रिमेंबर दैट चीफ इंजीनियर, आगे सुनो बहुत सही वाली कहानी है। सो आई यूज़ टू पुट द साउंडिंग्स एवरी डे, और मैं सोचता था क्या यार ये सब साउंडिंग डाल के एवरी डे, अभी मुझे पता है इंपॉर्टेंस, बट उस टाइम पे उतना नहीं पता था। तो मैं साउंडिंग्स डालता रहता था और मेरे से गलत होती रहती थी। सो मेरा बड़ा साहब मुझे कभी कभी बोलते थे, जब आते थे तो बोलते थे कि यार क्या कर रहे हो तुम, भाई क्या चल रहा है, मजाक कर रहे हो क्या, यहाँ पे साउंडिंग गलत डाल रहे हो, लॉग बुक गलत लिख रहे हो, इवन मैंने तुम्हें ये काम दिया आप ये नहीं कर पा रहे हो। ओनली मतलब प्यार से बोलते थे, वेरी वेरी लवेबल, वेरी गुड। अभी क्या हुआ, 4-5 महीने के बाद फिर से एकदम भयंकर वाली रोलिंग चल रही है। इट गोस फॉर 20-24 डेज, 24 दिन तक वो चली है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, स्टार्ट हो गया मेरा दिमाग ख़राब हो गया, एंड मिस्टेक पे मिस्टेक करे जा रहा हूँ, मिस्टेक पे मिस्टेक करे जा रहा हूँ। बड़ा साहब ने मुझे बोल दिया, सब लोग ECR में थे, बड़ा साहब, सेकंड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर नहीं था, ऑयलर सब बाहर थे, हम लोग ही 4-5 लोग थे। तो मेरे को यार अंदर ही अंदर ना, मेरे अंदर से भड़ास नहीं निकल रही थी। मतलब मैं मेंटली बहुत वीक हो चुका था, फिजिकली बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका था, उतना थाम नहीं था बट फिर भी हो चुका था। दैट इज़ बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग्स ओवर देयर। तो मैं, बड़ा साहब ने मुझे बोला, सुबह का टाइम था, इट वॉज अराउंड आई थिंक 8:30, मुझे बोला एंड मैं रो दिया। सेकेंड इंजीनियर था, फोर्थ इंजीनियर था, मैं मतलब खतरनाक वाला रोया। मैं रोया मतलब मैं क्या बताऊँ। अब सब लोग डर गए, बड़ा साहब नहीं डरे। ही वॉज लाइक कि यार क्या हो गया इसको एकदम से। यार मैं बहुत हैप्पी रहता था, बहुत एकदम फन लविंग था, सबसे मजाक करता था, एकदम से रो दिया। बिकॉज द इनर पार्ट इज़ इनसाइड यू, जब तक आप शेयर नहीं करते किसी को मालूम नहीं पड़ता है। सो अब सेकंड साहब डर गए। सेकंड साहब बड़ा साहब को बोलते, यार बड़ा साहब ये मैंने कुछ नहीं किया भाई, ऐसे रो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। सो आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज थिंकिंग, यार इनसाइड आई वॉज थिंकिंग सेकंड साहब चिल मारो यार। अंदर सोच रहा था आपको नहीं बोल रहा, बट क्योंकि आई एम अंडर सेकंड इंजीनियर, उनको लगा ऐसा कुछ है। इवन फोर्थ इंजीनियर सॉ मी, ही वॉज अ वेरी गुड गाय, एंड दोनों बाहर चले गए, फोर्थ इंजीनियर एंड सेकंड इंजीनियर बाहर चले गए। बड़ा साहब मेरे साथ थे, बड़ा साहब ने अपना काम छोड़ा, मुझे ECR में ही थे हम लोग, और मुझे साइड में लिया और बोला, बेटा क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। आई डोंट वांट टू शेयर माई थिंग्स विद एनीवन दैट टाइम। मैंने बोला सर it is a fight within me, inside me, and let me handle it, I will handle it, give me some time, give me 2-3 weeks time, so it will be okay, मैं ट्राई करूँगा फुल ऑन। तो मैं रो के हट चुका था उस टाइम पे। एंड बड़ा साहब बोले, नहीं यार बता यार क्या प्रॉब्लम है, उतरना है क्या, जहाज से उतरना है क्या, कंपनी को बोलूँ क्या। अभी ये सब जब बोलने लगे बड़ा साहब तो मेरे को डर लगने लगा, भाई कंपनी को बोलेंगे तो उतार देंगे भाई, अपना यार काम नहीं हुआ अभी तक। सो आई वाज लाइक यार क्या से क्या हो गया भाई। सो बड़ा साहब बोले कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, विल सॉल्व इट आउट। मैं बस ये बात करता रहा, बड़ा साहब दिस इज़ फाइट विद इन मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट, डू नॉट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। अगर पता नहीं बड़ा साहब शायद ये वीडियो देखे, सेकंड इंजीनियर शायद ये वीडियो देखे, फोर्थ इंजीनियर शायद ये वीडियो देखे, तो उनको रिकॉल होगा, इट वॉज माई फर्स्ट शिप, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल शिप, वेरी ब्यूटीफुल पीपल अराउंड देयर। मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, इवन इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द सिचुएशंस। तो मैंने वो मोमेंट ख़त्म हो गया, अब रोलिंग पे रोलिंग हो रही है, मेरे से नहीं हो रहा है भाई, मेरे से नहीं हो पा रहा है। आई वाज लाइक सेकंड साहब को बोला सर, मैं अपने कैबिन में भाग जाता था। तो फिर बड़ा साहब ने बुलाया मुझे और बोला, वो सेकंड साहब को बोला कि इसको बुलाओ मेरे कैबिन में। उनका कैबिन था C डेक में और ऊपर, भाई रोलिंग हो रही है, मैं ऊपर गया ऐसे करके। हाँ बड़ा साहब बोलिए। मैं ऐसे करके बड़ा साहब को देख रहा हूँ, बड़ा साहब बोलते हैं बेटा ऐसे नहीं चलेगा, ये जब तुम सेकंड इंजीनियर बनोगे ना, तब तुम सेकंड इंजीनियर बनोगे तो तुम फिर बार बार रूम में जाते रहोगे, तुमको फाइट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो मैं ऐसे करके अंदर अंदर सोचा, बड़ा साहब अभी छोड़ दो यार, अभी के लिए छोड़ दो, बस बाद में देख लूँगा मैं, सेकंड साहब जब बनूंगा तब देख लूँगा। अंदर ही अंदर चला था, अभी तक छोड़ दो, जहाज हिल रहा है और मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, मतलब लग रहा है दिमाग में, लग रहा है वो जोर से लग रहा है। एंड आई वाज लाइक भाई बड़ा साहब क्या बोले, 15-20 मिनट बोले, मैंने कुछ ज़्यादा सुना नहीं, मैं भाग के गया। देन मैं उस टाइम पे डिसाइड किया कि भाई कुछ भी होगा इंजन रूम में होगा,
जो करना है इंजन रूम में करना है। सो इवन एक टाइम पे ऐसा भी टाइम आया जब रात को वी हैव एमरजेंसी, स्लो डाउन हो गया एंड देन मेरा इंजन शट डाउन हो गया। 35 डिग्री रोलिंग चल रही है, मेरे को सेकंड साहब ने उठाया, भाई उठो उठो चलो 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 चलो। अब ऐसे मैं बोला यार, मैं जल्दी बॉय सूट पहन के नीचे गया एंड आई वाज लाइक, मैंने बोला फिटर भाई मेरे से नहीं होगा। फिटर वाला कुछ नहीं होगा बेटा, तू बस ये रस्सी पकड़, तू ये रस्सी पकड़, बाकी मैं संभाल लूंगा। वहाँ पर एल्फी वॉल्व हम लोग को चेंज करना था, तो बस रस्सी पकड़ भाई, मैं संभाल लूंगा मैं संभाल लूंगा। ऐसे करते 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 टाइम निकाल के हमने इंजन चला दिया और मैं इसी अपना वर्कशॉप में गया ढप। तो अ कैप्टन वॉज बर्मिस दैट टाइम एंड ही केम डाउन एंड ही आस्क्ड कि भाई सब सही है क्या है, वेयर इज टीएमई, वेयर इज टीएमई, सब टीएमई पूछ रहे। सर उधर आया कैप्टन साहब, मुझे ऐसे करके देखा, अरे गए लाइए बाबा। सो दैट डे आई वोक अप, नाइट टाइम में 3 बजे अलार्म आया था, 4-5 बजे रेक्टिफाई हो गए। देन आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग 8 o'clock इन द वर्कशॉप ओनली। इतना बुरा हाल हो गया था। सो आई थिंक ये वाली स्टोरी एकदम खड़क होगी। अभी जाने का नहीं है तुम लोगों को। हाँ, लाइक करो, तब तक लाइक करो और कमेंट करो, फील बताओ अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जो जहाज़ में जाके आए हैं। कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। अभी ये सब स्टोरी तो ठीक है, बट द मेन पार्ट आता है कि व्हाट आई लर्न सो दैट आई कैन शेयर विद यू गाइस। सो क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पर गलती हुई होगी जहाँ पर मुझे इतना एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रॉब्लम आया, कहाँ पर गलती होगी? कमेंट डाउन बताओ। सो गाइस चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। द फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग वॉट द टास्क वर गिवन टू मी, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, आई वॉज नॉट अवेयर what ship's life is all about, what ship's work is all about, whether you are a TME, whether you are a 4th engineer, whether you are a 3rd engineer. I was first time on ship, that's why हो सकता है। and जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो किसी ने मुझे बताया नहीं, अवेयर नहीं किया about this situations which I can face। प्रॉब्लम अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, I have grown, वहाँ से निकल के आ चुका हूँ मैं। आई हैव एक्सपीरियंस मैनी थिंग्स, अभी भी बहुत चीज़ें होती हैं, बट आई एम नाउ मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, आई हैव टू बी मोर। मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, बट आई हैव टू बी मोर। क्योंकि जहाज़ का क्या होता है, यू हैव टू बी मोर। इफ़ यू आर 10 यू हैव टू बी 11, इफ़ यू आर 11 यू हैव टू बी 12, इफ़ यू आर 50 यू हैव टू बी 51। यू हैव टू कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। अभी मैं ये वाली स्टोरी मैंने आप लोगों को इसलिए बताई बिकॉज इट इज़ द बेसिस कि आप जहाज़ पे टिक पाओगे क्या, आप जहाज़ पे एक्सेल कर पाओगे क्या, आप जहाज़ पे अपना लेवल अप कर पाओगे क्या, आप जहाज़ की लाइफ को सस्टेन कर पाओगे क्या। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये एडवाइस है, डू नॉट गेट फियर अबाउट इट। डरो मत ये वाली कहानी सुन के। मैनी ऑफ यू हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम, कोई खुल के नहीं बताता है। आई हैव, आज एक्चुअली मैं बैठा था और मुझे लगा कि यार मुझे बोलना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। इट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस। सो ट्राई टू नो, जाने से पहले ही सब सीख लो कि क्या सीन होने वाला है भाई। वो जिंदगी होने वाली है हमारी, दैट विल बी अवर सेकेंड होम, दैट विल बी अवर लाइफ। एक्सेप्ट इट। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे यहाँ पे, तब तक आप यहाँ से स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। अगर यहाँ से स्ट्रांग नहीं हो पाओगे तो यहाँ से भी स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। मैं ये अपने डोले की बात नहीं कर रहा हूँ, अबाउट द फिजिकल एक्सॉशन विच यू कैन डू। एक बॉडी बिल्डर वहाँ पर जाता है, एक पतला आदमी आता है, डज नॉट मैटर, सब काम करेंगे ही, बट कौन कितना ले पाता है, पॉइंट वो है। समझ में आ रहा है? सो गाइस आई थिंक आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगी इस चीज़ से। लाइक कर देना, कमेंट डाउन योर थॉट्स। बिफोर दैट वी हैव अ वर्ड, आई हैव अ वर्ड फॉर आवर स्पॉन्सर्स। हिप्स्टर बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है उन लोगों ने मेरे को, दैट इज़ एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। और 2 प्रोडक्ट हैं, फेस मास्क और फेस पील। वेरी गुड प्रोडक्ट। आई एम यूजिंग दैम फॉर अराउंड 2 weeks and you can see my face, how glow, how energetic and how confident I am. So if you want to order these, I will give you the link down below, or you can order it in Amazon. Very good price, very sensible and very beautiful. Thank you guys, thank you so much for watching this video. I hope you loved my experience and
कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग। जैसे कि लास्ट वीडियो में बहुत से कमेंट आए, आज भी मुझे बहुत से कमेंट और लाइक मांगता है।